Hello, everyone, and we are live with Muskurayega Chandwada for all of you. Soon, our guest is going to join us. Hello. Hi, Kajol. Hello. Hi. Hi, Kajol. I hope you are doing fine. Yes. Yeah, great. So, good evening, everyone. I'm your host and host for the day, Arzu. And talking about fitness as our session is मुस्कुराएगा छंदवाड़ा फिटनेस आप सबके लिए क्या है हमारे लिए क्या है ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं बट फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ फिटनेस किसके लिए है फिटनेस क्यों है तो फिटनेस हम खुद से बेटर होने के लिए करते हैं खुद के पुराने सेल्फ से बेटर होने के लिए करते हैं ना कि किसी और से सो इट्स बेटर कि हम अपने आप को फिट रख सके और अपने आप को हेल्दियर बना सके सो काजोल आज हमें हेल्प करने वाली हैं हमारे सेशन में आपको फिट रहने के लिए कुछ टिप्स देंगी कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करेंगी सो या talking about Chinwada Times, Chinwada Times is a community for the people, by the people, and to the people of Chinwada. And talking about its vision, it's a community to help people by connecting the people of Chinwada. So आज हम इस लाइव के साथ क्यों जुड़े हैं इस चीज को सबसे इजीली एक्सप्लेन करने का यही तरीका है कि अभी बहुत ज्यादा कोविड के केसेस बढ़ गए हैं आप सब लोग देख रहे हैं कि कोविड कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी सिटी को और रिसर्च से भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते रहते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं अपने आप पे ध्यान देते हैं वो लोग इस चीज से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो रिकवर शायद जल्दी कर सकते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए एंड तक हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स लाए हैं जो काजोल आपके साथ शेयर करेंगी अपने साथ एक पेन और पेपर जरूर रखिए और इस लाइव से जुड़े रहिए एक पेन और पेपर रखिए और अपनी फैमिलीज को साथ में लेकर बैठिए ताकि आप सबकी हेल्प कर सके आप अपने सेशन में से अपने लाइफ के कुछ 5-10 मिनट्स अगर रोज निकालें और ये सेशन पे वर्क करें जो अभी आपको काजोल बताने वाली है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए तो मैं काजोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सबको सो वी हैव मिस काजोल मंडल विद अस शी इज अ योगिनी फ्रॉम छिंदवाड़ा and she is a passed out from LNIP Sports College Gwalior and she did her yoga certification from Rishikesh which is a very nice very beautiful place and she currently owns her own yoga classes here in Chhindwara as a yoga teacher एंड या इन थोड़ी ही देर में हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे आई होप आप सब अपनी फैमिलीज को इकट्ठा करके फैमिलीज को सबको साथ में लेके बैठे हैं एंड एक पेन और पेपर रख लीजिए ताकि आप चीज़ें नोट कर सके ताकि ये आपको आगे भी काम आए एंड आपके रोज के सेशन में भी आपको हेल्प कर सके या हाय काजोल हाउ आर यू आप कैसे हैं I'm या कैन यू प्लीज बी अ बिट लाउडर काजोल वी कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली good. I think this light is not proper, right? Yeah, better. Thank you so much. So, yeah, talking about आप बताइए आप कैसे योगा से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है कैसे आपकी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई है My voice is clear now. या क्लियर Oh, okay. First of all, hi and namaskar everyone. मेरा नाम काजोल मंडल है and basically मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. So first of all, मैं एक प्रोफेशनल बैडमिंटन कोच थी and I was working in पुणे. मेरी जर्नी भी लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुई थी. लॉकडाउन लगा पुणे में, मैं इधर आई एंड आई स्टार्ट योगा
बाय माई सेल्फ, मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती थी बिकॉज मेरा मुझे बहुत ज्यादा अंदर से इंटरेस्ट था, लाइक प्राणायाम एंड ऑल द ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ, जस्ट बिकॉज मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली मुझे फिटनेस के लिए थोड़ा अलग ही मोटिवेशन है। तो हाँ, मैं खुद से प्रैक्टिस करती रही, फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला वेयर मैं अपना पूरा सर्टिफिकेशन की मैंने। सो दिस इज हाउ माय योगा जर्नी स्टार्टेड, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस, मैं क्लासेस भी ले सकती हूँ, मैं किसी और को भी ये सब नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो राइट। सो ऋषिकेश से आपने अपना योगा का सर्टिफिकेशन किया है, तो आप ऋषिकेश के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? यस, ऋषिकेश, मैंने अभी अभी फरवरी में अपना एक्चुअली सर्टिफिकेशन मेरा 1 साल पहले ही हो चुका था, जस्ट बिकॉज कि हमें एक रिट्रीट टुगेदर, मतलब एक कोर्स टाइप से होता है वो, आप मिलते हैं सबसे, ग्रुप रहता है, सबके साथ आप मिलते हैं, रिट्रीट बोलते हैं उसे, तो वो वहां पे हुआ। तो दैट इज फॉर 1 वीक ओनली, एंड यस, वो बहुत ही मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। लाइक ऋषिकेश में गंगा जी है, और वहां पे अभी भी मेरा दिल करता है कि हाँ, ऑब्वियसली मैं मेरे डैड को भी बोलती हूँ कि आफ्टर लॉकडाउन, दिस लॉकडाउन, हम जरूर जाएंगे दोबारा। और बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग से भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको कभी ऋषिकेश जाने का मौका मिलता है तो जाइए। वहां पे गंगा जी है, लक्ष्मण झूला है, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना, मतलब एक पीस है वहां पे, शांति मिलती है आपको। आप इवनिंग में कभी गंगा घाट जाके बैठना, सो एक अलग ही मन को शांति मिलेगी। एंड फॉर द योगीज, दिस ऋषिकेश इज बेस्ट, बेस्ट थिंग। ओके। सो जैसे हमारा आज का टाइटल है मुस्कुराएगा छिंदवाड़ा, तो यस, कैसे आप छिंदवाड़ा को मुस्कुराने में आज मदद करेंगे हमारे साथ? ओके। तो मैं जैसे आपने मुझे, मतलब मेन हमारा टॉपिक है कि हम कैसे करके लोगों को हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, राइट? तो हाँ, मैं अपने, जितना भी मुझे लास्ट 1 साल, 1.5 ईयर हो चुका है योगा से अच्छे से जुड़े हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, उनको हेल्थ टिप्स देके, उनको फायदे बता के, ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स, और हाँ, कुछ ऐसी चीजें, घरेलू नुस्खे बोल सकते हैं आप उसे, वो सब से मैं जरूर अपनी पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे छिंदवाड़ा मुस्कुराए। राइट। तो आपके लिए योगा क्या है काजोल? मैं जानना चाहूंगी, और उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आपका नाम काजोल है, तो इट्स लाइक अगर सबके फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग दे देते होंगे आपका नाम सबको। तो या तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके लिए योगा क्या है? या फॉर मी, लाइक सी, योगा तो एक मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी है, सभी के लिए एक प्रैक्टिस है योगा, बट मतलब स्ट्रेंथ देता है हमें योगा, लाइक हमें क्लीनिंग में हेल्प करता है, हमें हमारे योगा क्रियाज होते हैं वो हमें क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। बट लाइक मेरे लिए एक डेली डोज, मतलब ये नहीं किया, योगा नहीं किया तो कुछ पार्ट ऐसा अधूरा रह जाता है। ऑब्वियसली मैं तो फिजिकल, मतलब बैकग्राउंड से हूँ, मेरा फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर सकती हूँ, 1 हफ्ता रेस्ट कर सकती हूँ, बट एट द एंड आई नीड टू डू समथिंग, लाइक जो योगा करे, प्राणायाम करे, मेरे मन को शांत करे। एंड यू वोंट बिलीव कि जब से मैं योगा कर रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, दैट आई कैन फील, लाइक पॉजिटिविटी से बोल लीजिए आप, या लेट गो करने की हैबिट हो चुकी है। मैं बैडमिंटन खेलती थी तब थोड़ा था टेम्पर्ड था, मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बट अभी चीजें बहुत ही सेटल तरीके से हैंडल करना, ये सब आ गया है। सो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू कैन से। तो और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि गुस्सा बहुत तेज आता है, तो ऐसे बहुत नेगेटिविटी होती है एक पर्सन के अंदर, तो योगा से कैसे वो पॉजिटिविटी ला सकते हैं हम एक पर्सन के अंदर? यस, सी, देखिए आप, ब्रीथिंग एक्सरसाइज योगा में काफी चीजें होती है जो हम, जिसके थ्रू हम अपने आप को, अपने मन को शांत कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम ध्यान देंगे मेडिटेशन,
फर्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू आप काफी ज्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। फर्स्ट अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, धीरे धीरे आप ब्रीथिंग पे कंट्रोल करते हुए अपने आप को अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द फ्यू टिप्स जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है। फिर उसके बाद मैं ये समझती हूँ कि नेगेटिविटी आज के जमाने में लाइक अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो थोड़ा टाइम खुद को दो। लाइक बैठो, आराम से शांत करो अपने मन को। ठीक है, नेगेटिव हो रहा है, इतनी डेथ हो रही है कोरोना के कारण, फाइन, लेकिन आप थोड़ा खुद को मन को शांत करके समझो इस सब चीजों को। तो आई थिंक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जरूर आएगी। जी हाँ, हम जैसे बहुत सुनते हैं आजकल की बहुत ज़्यादा कोरोना से जितना अफेक्ट हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा सबको अफेक्ट कर रही है, सबके फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल न्यूज़ देखते रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके बैठिए, पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। थोड़ी देर में हम अपना एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कोई भी एज के लोग ये कर सकते हैं, तो आप सब अपने फैमिली मेम्बर्स को ज्वाइन करिए। बहुत छोटा सा सेशन है, इसको नोट डाउन करिए ताकि आगे भी आपको ये सब काम आ सके और आपको ये बहुत हेल्प कर सके। ठीक है, तो अभी आपको गुस्सा आता है काजोल? जी, ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है। मैं आई एक्सेप्ट, ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है गुस्सा आना, ठीक है, लाइक, बट मैं खुद को पहले से कंपेयर करूंगी तो मच बेटर। लाइक बहुत कम हो चुका है अब मुझे, पेशेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। टॉलरेट। सामने वाले को यार ठीक है, चलो समझ रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, या दिस इज नाइस, क्योंकि अगर हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जितना अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे, जितने टॉक्सिन्स को हम रिलीज करेंगे जो योगा से होता है, तो उससे हम काफ़ी खुश रह सकते हैं। हमारा जो टेम्परामेंट प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। तो या ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है योगा के थ्रू। ऑल्सो अभी हम देख रहे हैं कि लोगों के लंग्स बहुत अफेक्ट हो रहे हैं कोविड के वजह से, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से जैसे हम सोचते हैं कि हाँ अब हमको कुछ करना चाहिए, तो आप क्या टिप्स देंगी, कैसे, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो और लंग स्ट्रांग हो? जी जी जी। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि यस, कोरोना आपके मुंह से एंटर, बहुत सारे जगह है जहां से आपके एंटर कर सकते हैं, फेस, आंखों से, ठीक है, हाथ आपके अगर धुले नहीं है, ठीक है, बट द थिंग इज, मेन थिंग कि अगर आप मुंह से आपके एंटर कर रहा है तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। पहली बात तो आपको मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब का तो फॉलो बहुत करना ही पड़ेगा। वो लाइक अभी तो 3-4 साल आपको ये चीज मानिए, ये ही नॉर्मल है हमारा, इस चीज के साथ रहना है। बट आपके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ होम रेमेडीज हैं जिसके थ्रू आप अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योगा। ठीक है, आप योगा में मेन थिंग है प्राणायाम। ठीक है, आप, और मेन ये मैं बोलना चाहूंगी कि योगा इज फॉर एवरीवन। आप अगर छोटे बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आप लेटे हुए हैं बिस्तर में, आप कोविड पॉजिटिव हैं, आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो भी आप योगा कर सकते हैं। योगा इज फॉर एवरीवन। आप, ये मैटर नहीं करता है आप मोटे हैं, पतले हैं, बीमार है, थोड़ा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ही सकते हैं खुद को, खुद के लिए, मैं ये मानती हूँ। सो फर्स्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि यस, बहुत ज्यादा लंग डैमेज हो रहे हैं, लंग्स डैमेज हो जाते हैं हमारे कोरोना, इफ यू आर कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, सुनाई देता है, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू, उनके रिलेटिव्स के थ्रू कि आपका 40% लंग्स डैमेज हो चुका है, 50% डैमेज हो चुका है। फिर उसके बाद आप, प्लस आपकी एज ज्यादा है, शुगर पेशेंट है आप, बहुत मुश्किल होता है फिर रिकवर करने में ये सब चीजें। बट मैं ये मानती हूँ कि नहीं, अगर आप
रेगुलर प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स आप योगा कर रहे हैं, लाइक प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सो लंग्स आपके डेफिनेटली आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे. मेरे क्लाइंट्स हैं जो लाइक दूर मतलब दूर है भिलाई, या फिर एक है मेरे जबलपुर में क्लाइंट, उनका भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, बट उन्होंने बिकॉज वो कर रहे थे योगा बहुत टाइम से, प्राणायाम वगैरह कर रहे थे, तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिले हैं. तो डेफिनेटली ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके लंग्स को क्लीनिंग करने में, आपके चेस्ट वॉल को, आपके लंग्स वॉल एक क्लीनिंग का काम करता है, कहना चाहिए हमें. ठीक है, राइट राइट. योगा, योगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज. यस, तो मैं मानती हूँ कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेन फोकस हम उसी पे करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके ओके. मीनवाइल काजोल, आई वुड रिक्वेस्ट अगर थोड़ा सा आपका ब्राइटनेस, थोड़ा लाइट अगर आपके साइड बढ़ सकता हो तो. मैं ट्राई कर रही हूँ कि जी, और थोड़ा सा वॉइस अगर आप लाउडर करें, ऑडियंस का कहना है. ऑल्सो पीपल आर राइटिंग मास्क सैनिटाइजर. यस, मास्क सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जब हम बाहर जाते हैं. हम बाहर जाते हैं तो या तो सिर्फ हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, या तो आप बाहर कम जाइए, सिर्फ ज़रूरत पड़े तब जाइए, मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करिए. दैट्स वेरी ट्रू कि आप बाहर ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बट घर के अंदर रहकर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसमें हम आपकी आज हेल्प कर सकेंगे. और घर के अंदर रहकर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे आप हेल्दी रह सकें, आप प्रोडक्टिव रह सके कोरोना से. सो वी आर हियर टू मेक यू स्माइल. सो इसलिए हमारा टाइटल आज है मुस्कुराएगा छिंदवाड़ा. हम आपको पूरी तरीके से मुस्कुराने में आज मदद करना चाहते हैं. आपकी फैमिलीज को हम चाहते हैं कि मुस्कुराते रहें. इसलिए आज हम आपके लिए ये सेशन लेके आए हैं ताकि आप हमारे साथ ये सेशन ज्वाइन करें, हम आपको हेल्प कर सके कि आप कैसे स्माइल कर सकते हैं घर पे रह के, कैसे मुस्कुरा सकते हैं घर पे रह के, और कैसे अपनी फैमिलीज को हेल्दी रख सकते हैं. तो आई गेस वी कैन स्टार्ट. सेकंड में कर्टन्स खोल देती हूँ. आई थिंक बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आपका फेस या है. राइट. जस्ट अ सेकंड, या जस्ट. या राइट. तो मीनवाइल आई वुड लाइक टू से कि या बहुत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है ये हम सब जानते हैं, बट थोड़ा सा उस चीज़ से माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप मुस्कुराएं, खुश रहें, और आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आए. इसलिए हमने आपके लिए आज ये सेशन रखा है ताकि आप अपनी स्माइल को वापस ला सके, अपनी फैमिली की स्माइल को वापस ला सके, और आप आज हमारे साथ इस सेशन में मुस्कुरा सके. तो अब प्लीज अपनी फैमिलीज को साथ में लेकर बैठिए. मीनवाइल जब तक काजोल आपको एक्सरसाइजेस बताएंगी वो सबको आप नोट कर लीजिए एक छोटे से नोट पैड में, ताकि आपको ये सब चीज़ें आगे भी काम आ सकें, और आपको ये सब चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेगी, 100% हेल्प करेंगी. तो प्लीज़ 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 आप लोग ज्वाइन रहिए लास्ट तक. आपके लिए और भी न्यूज़ है हमारे हमारे पास. एंड यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन नाउ. सो काजोल अब आपको बताएंगी. क्लियर है अभी? आप हाँ, बता सकते आप थोड़ा सा लाउडर हो जाइए प्लीज. थोड़ा सा हो? आवाज जोर से बोलिए. श्योर श्योर. ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों से कि आप लोग सभी अगर आप लोग चेयर पे नहीं बैठ, अगर आप लोग चेयर पे बैठ सकते हैं, अगर आप नीचे बैठ के कंफर्टेबल है तो आप मैट लेकर बैठ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिट ऑन योर चेयर्स. एंड हम प्राणायाम करेंगे, सिंपल ब्रीदिंग प्राणायाम्स करेंगे हम पहले. और पहला सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि लंग्स के लिए एक सबसे अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए हमें. लंग्स की एक ब्रीथिंग होल्डिंग टेक्निक है लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो सबसे पहले हम वो करेंगे. और जो कि मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो हम एक्सरसाइज अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, दैट इज फॉर एवरीवन. ठीक है, अगर आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं, आप सभी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप बैठ जाइए आराम से. अगर आप मैट पे बैठना चाहते हैं तो मैट पे बैठिए, चेयर पे बैठना चाहते हैं तो चेयर पे बैठिए. ओके, अब अपनी मुट्ठियों को बंद कर ले, हाथों को बंद कर लीजिए और आराम से अपने घुटनों पे रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद आप आराम से अपने आंखों को भी बंद कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप आंखों को नहीं बंद करना चाहते, दैट इज ऑल्सो फाइन. हम स्टार्ट करेंगे. Relax your shoulders, close your eyes,
ओके, हाथों से आपकी मुट्ठी बना के रखिए। ओके, डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल अगर फर्स्ट। काजोल जी की आवाज़ नहीं आ रही है, मैं रिपीट कर देती हूँ। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए, अपने हाथों की मुट्ठी बना के रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए और उनके साथ सारी एक्सरसाइजेस करिए आप साथ में, और यू कैन नोट इट डाउन फॉर फर्दर फर्दर प्रैक्टिस। सो यस। मैं दूर से अभी पास से आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी आ रही है एक्चुअली, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, सो इसलिए आई गेस क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीनवाइल अगर आप सबको क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। यस, मैं ये बोलती हूँ या फिर आजू आप रिपीट कर दीजिए, मैं ओके जो जो ओके फाइन, बोलना आई चाह रिपीट। रही हूँ। बिकॉज हाँ, मैं ट्राई बहुत ज्यादा कर रही हूँ कि आवाज आए। शुड आई वेयर हेडफोन्स? मेरे को हेडफोन्स लगा लूँ या मैं? हाँ, इफ यू वेयर हेडफोन दैट विल बी फाइन। जस्ट अ सेकंड। ओके गाइस, प्लीज टेक योर फैमिलीज विथ यू। अपनी फैमिली को साथ में बिठा लिए। 5 मिनट 10 मिनट का सेशन आपके साथ करेंगे मे बी। आज 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 से आप लोग एक रूटीन बना लीजिए कि अपनी फैमिली के साथ 5-10 मिनट्स निकाल के ये सब सेशंस करें, और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हेलो। या बेटर नाउ, मच बेटर। अभी ठीक है? हाँ मच हाँ अभी। बेटर। ओके ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलिए, ओके, हाथों से मुट्ठी बना लीजिए। बैक शुड बी स्ट्रेट, आईज क्लोज, एंड फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ वी आर गोइंग टू डू होल्डिंग। ओके, हम सांस को एक लंबी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे। आप ये सब अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 10-20 काउंट तक होल्ड करके रखना है, एंड आफ्टर दैट रिलीज योर ब्रीथ। साथ में आपको मुट्ठी को टाइट बांधना है। आप जैसे ही रिलीज करेंगे, अपनी मुट्ठी को भी आप रिलैक्स कर देंगे। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ठीक है। ये तो मैंने रिलीज कर दिया जस्ट बिकॉज मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे करके करना है। आप ब्रीथ में काउंट अपने मन में करते रहेंगे, ठीक है? और आप, ये मैंने जस्ट 15 काउंट होल्ड किया है। आप इसे मैक्सिमम 20 काउंट टू 30 काउंट लेकर जाएंगे। एक बार दोबारा करेंगे, इसमें मैं काउंट नहीं दूंगी आपको, आप लोग दोबारा करेंगे। चलिए, मुट्ठी बना के बैठ जाइए आराम से। चेयर पे बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठिए, आईज क्लोज कर लीजिए। Now take a deep breath, inhale Okay, relax. Yes, thank you. अच्छा, कृतिका ने भी ज्वाइन किया है। नाइस नाइस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। ठीक है, आपने ये होल्डिंग किया है, ब्रीथ होल्डिंग है, ये लंग्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं अपनी क्लास में रेगुलर प्रैक्टिस में करवाती हूँ ये। मेरे स्टूडेंट है, कृतिका मेरी स्टूडेंट है, जो कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं ये लंग्स होल्डिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम। यस, पहले जो हमने लंग्स होल्डिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया था, वो सब एज के ग्रुप लोग कर सकते हैं, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो वो भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज अनुलोम विलोम। तो मैं बता दूं, अनुलोम विलोम अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर आप डायबिटीज वाले, फाइन, गुड, वो कर सकते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप बहुत ही धीमे सांस लेंगे, लाइक धीरे धीरे आप ब्रीथ एक्सहेल करेंगे। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो अनुलोम विलोम कैसे करना है, आई थिंक सबको पता है अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है।
फर्स्ट अपने दोनों फिंगर्स को अंदर के तरफ कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ बीच में भी रख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड विष्णु मुद्रा. एंड आपका रिंग फिंगर एंड थंब ये इन्वॉल्व रहेगा. आप दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के यहाँ पे साइड में रख सकते हैं. बैक स्ट्रेट कीजिए. मैं ब्रीदिंग प्रोसेस आपको बता देती हूँ अनुलोम विलोम की. फर्स्ट आप इसके राइट हैंड से आपके राइट नॉस्ट्रल्स को प्रेस करेंगे. देन इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट. दैट रिंग फिंगर से आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को प्लेस करेंगे and exhale from your right. Again inhale from your right and exhale from your left. ठीक है, आप ध्यान रखिए ये मुद्रा आपको बनाए रखना है. एंड आपको ब्रीथिंग प्रोसेस मेन है, जो कि ब्रीथिंग प्रोसेस आपको याद रखनी है. इनहेल फ्रॉम योर राइट, एक्सहेल फ्रॉम योर लेफ्ट, अगेन इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट और एक्सहेल फ्रॉम योर राइट. ठीक है, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं हमेशा. ओके, आंखों को बंद कर लीजिए एंड स्टार्ट. एक और चीज ध्यान रखिए, इसमें भी आपको मुस्कुराते रहना है. कीप स्माइलिंग व्हाइल यू डू द एक्सरसाइजेस. ओके, रिलैक्स. तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप इसे कब कर सकते हैं. लाइक आप इवनिंग में कर रहे हैं तो भी इट्स फाइन. अगर आप मॉर्निंग कर रहे हैं, सी अगर आप मॉर्निंग करें, योगा में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डिसिप्लिन फॉलो करें. आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, सनराइज होता है, आप उसके सामने योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज गिव यू पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, आपको अच्छा एक वाइब भी मिलता है. बट इट्स फाइन. आप अगर बहुत वर्किंग है, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, लाइक आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, तो भी इट्स फाइन. आप इवनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको जब टाइम मिलता है आप तब प्रैक्टिस कीजिए. एटलीस्ट 10 मिनट्स कीजिए. आपको अगर ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, आपकी ब्रीथ नॉर्मल रखिए. ठीक है, अगर आप फाइन है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपना ब्रीथ लेवल हाई कर सकते हैं. तो आप 10 से 15 मिनट कीजिए, दैट इज फाइन. चलिए, ये हो गया अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस. अब हम जाएंगे कपालभाति. कपालभाति क्रिया की तरफ जाएंगे. मुझे लगता है वो तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, सभी को पता है कपालभाति क्या होता है. सिंपल है. आप ज्ञान मुद्रा बना के अपने हाथों पे प्लेस कर सकते हैं, और अदरवाइज हाथ को खुला भी कर सकते हैं. और द मेन थिंग इज कि कौन कौन नहीं कर सकता है इसे. हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं कर सकते हैं. अगेन हाई ब्लड प्रेशर वालों का ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को और बढ़ाता है. तो आप करना है तो फिर कम स्ट्रोक के साथ कीजिए, एकदम ही बेसिक लेवल पे. एंड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज डोंट डू दिस कपालभाति क्रिया. चलिए, बाकी सभी कर सकते हैं. हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के रख दीजिए. बैक को स्ट्रेट करके रखिए. फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल. नाउ जस्ट फोर्सफुली एक्सहेल. कपालभाति में आपको फोर्सफुली एक्सहेल, नॉर्मल इनहेल करना है. Okay, relax. Take a deep breath, inhale and exhale. आई होप ये सब आप लोग को बहुत हेल्प कर रहा होगा. Yes. मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, उसके पहले और बाद में एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने ब्रीथिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं. ठीक है, तो उसके बाद आपको एक लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कपालभाति में डोंट मूव योर शोल्डर्स. आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, जस्ट आपका स्टमक इन्वॉल्व रहेगा, जो कि आपका बाहर जाएगा. आप फील करिए आपके शोल्डर. बहुत लोग पूरा ऐसे ऐसे शोल्डर्स को मूव करते हैं, ये बहुत ही गलत प्रोसेस. इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है. तो जस्ट इन्वॉल्व योर स्टमक. आपके पेट का मूवमेंट होना चाहिए. और एक और चीज कि आफ्टर ये प्राणायाम
आप एकदम से इमिडिएटली पानी भी मत पीजिए, ठीक है, ये भी आपका एक गलत आपके बॉडी में रिएक्शन करता है, तो इसलिए टाइम लीजिए, लाइक आफ्टर 15 to 20 मिनट आप पानी पीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्राणायाम। अगर आपका कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। या यू कैन कंटिन्यू, मैं आपको बता दूंगी अगर कोई भी क्वेरी आएगी तो। ओके ओके ओके, ठीक है। लास्ट हम एक और प्राणायाम करेंगे, दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है। इसमें भी आपको ब्रीदिंग प्रोसेस आपको आपका ऐसा रखना है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट आपके पेट का मूवमेंट होना चाहिए, आपका एब्डोमेन इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं, भस्त्रिका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना उन्हें ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये आपके नॉस्ट्रल्स को पूरा खोलता है। मैं आपको 2 टेक्निक बता दूंगी इसकी करने की, ठीक है, बाकी आराम से ज्ञान मुद्रा बना के बैठ जाइए। सिंपल फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल करना है। कपालभाति एंड भस्त्रिका में यही डिफरेंस है, कपालभाति में हम सिर्फ एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली, एंड भस्त्रिका में हम फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भस्त्रिका। आंखों को बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। ओके, स्टार्ट भस्त्रिका प्राणायाम। Okay, take a deep breath, inhale and slowly exhale. जैसे कि आपने देखा कि मेरी बॉडी का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, मेरे शोल्डर्स रिलैक्स थे एकदम, मेरी बॉडी रिलैक्स थी। अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए उसके बाद आप कोई भी प्राणायाम स्टार्ट कीजिए। और भस्त्रिका में आपको ध्यान रखना है, फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। और मैं बता दूं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि ये कोल्ड, जिन्हें कोल्ड हुआ है वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक रुमाल रख सकते हैं, आपकी फॉलिंग नोज है तो आप रुमाल रख के आराम से कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है इसके भस्त्रिका प्राणायाम के, कोल्ड की तरफ, कोल्ड में अगर आप इसको करेंगे। काजोल, आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स काजोल स्टे मोटिवेटेड, like what is her key to stay so focused and who is her idol? आइडल, लाइक हाँ, मैं आइडल तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बहुत सारे आइडल हैं, ठीक है। मैं बहुत बचपन से ही चीजों को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ। आई एम वेरी मच, मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है, ठीक है। मैं उठती हूँ जल्दी, पूरा कोरोना में सब सो रहे होंगे लेकिन मैं जल्दी उठ के, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, ठीक हो जाता है कभी कभी कि नहीं लेजी हो गए, ठीक है, बट मुझे खुद से है ये चीज। और फर्स्ट एंड लास्ट द थिंग इज कि मेरी फैमिली उसके लिए बहुत सपोर्टिव है। माय मदर, माय डैड, माय सिस्टर, ये 3 हैं जो मुझे हमेशा 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 मोटिवेट करते हैं। मैं इन्हीं को अपना आइडल मानना चाहूंगी, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई पर्टिकुलर आइडल है। मैं देखती रहती हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे वो लोगों के बहुत सारे आजकल तो आते रहते हैं कि हाँ ये किया, वो किया, ऐसे फैट लॉस किया, ऐसे करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई, ये किया, वो सब तो चलता रहता है कि हाँ इनके जैसा करना है, ये चैलेंज करना है, ये करना है। बट द मेन थिंग कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए इस सब को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई इस फील्ड में कंटिन्यू कर सके, ठीक है। बहुत लड़कियां होती है जो छोड़ देती है एक टाइम के बाद, नहीं, गिव अप कर देती है, फैमिली है, ये है, वो है। बट माय डैड वेरी सपोर्टिव। मैं क्लासेस लेती हूँ सुबह, वो यहाँ पे सब कुछ संभाल लेते हैं कि ठीक है तू कर, अच्छे से अपना काम कर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो यही है मेरा मोटिवेशन का रीजन, यही है। और एक और क्वेश्चन है कि माइग्रेन के लिए क्या करना चाहिए?
यस, माइग्रेन के लिए कुछ बहुत सारे प्राणायाम और आसन है। मैं आपको आसन करके बता दूं या क्या? सी, आप लोग अगर ये सब अनुलोम विलोम और ये सब करेंगे ना, तो ये भी आपके इफेक्ट करेगा माइग्रेन के लिए, ठीक है। आपको ये सारा पेन जितना भी है, पेन रिलीफ करने में हेल्प करता है ये सारे प्राणायाम वगैरह। तो आई थिंक आज हम जिस चीज पे फोकस करें वो प्राणायाम है। तो मैं ये बता दूं कि हाँ, माइग्रेन के लिए भी ये प्राणायाम इफेक्टिव है। ओके 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 या ओके, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो आपके एक्सरसाइजेस के साथ। ठीक है, तो मेरा मेन यही था, 4 ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में बताया। मैं एक बार आपको रिकॉल कर देती हूँ फिर से। फर्स्ट हमने किया था लंग्स के लिए, जो कि ब्रीथ होल्डिंग था। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रीथ होल्ड कीजिए, मैक्सिमम आपको 20 से ही आगे जाना है। मैंने 15 काउंट्स आपको दिखाने के लिए किए थे, तो आपको उसके आगे ही एटलीस्ट 20 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अनुलोम विलोम किया था। आप मुद्रा और ब्रीथिंग प्रोसेस का खास ध्यान रखेंगे। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, आप दोनों फिंगर्स को अंदर कर सकते हैं और अदरवाइज आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। दिस इज द ओनली वे, मतलब अनुलोम विलोम ऐसे किया जाता है, बहुत इजी है। और उसके बाद हमने किया था कपालभाति, जो कि कपालभाति में सिर्फ फोर्सफुली एक्सहेल करना होता है एंड एक्सहेल करना होता है, और यस, बॉडी मूवमेंट नहीं होता। ये सब छोटे छोटे टिप्स है जो कि कपालभाति करते समय आप ध्यान रखेंगे कि फोर्सफुली सिर्फ एक्सहेल करना है। डोंट मूव योर शोल्डर्स, जस्ट रिलैक्स, आराम से बैठिए, माइंड को आराम से रिलैक्स रखते हुए आप कर सकते हैं। दिन में आप सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, डजेंट मैटर। अभी सिर्फ कर रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है कि आप इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी बॉडी को ब्रीथिंग प्रोसेस में, वो इम्पोर्टेंट है। कितना और टाइम फिर हमने क्लास, कितना टाइम यस, अगर आप जी जी जी, अगर आप बिगनर हैं, आपको ब्रीथिंग प्रोसेस अभी मतलब इतना फास्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 20 स्ट्रोक 3 टाइम्स, 20 बार कीजिए, ब्रेक लीजिए आराम से, देन अगेन 20 बार कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। ऐसे करके आप 3 कर सकते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, एडवांस, आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं योगा से, देन 50, 60 या फिर 100 आप आराम से कर सकते हैं। नॉर्मली करते हैं लोग इतना, ठीक है। फिर ब्रेक लीजिए, फिर कर सकते हैं आराम से। और हाँ, ये हुआ कपालभाति का। एंड देन लास्ट वन इज भस्त्रिका। भस्त्रिका एंड कपालभाति में याद रखिएगा डिफरेंस। भस्त्रिका में फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। बहुत लोग हैं जो हाथों का भी मूवमेंट करते हैं, हाथों को भी ऊपर लेकर जाते हैं, नीचे लेकर आते हैं ब्रीथिंग के साथ। दैट इज ऑल्सो फाइन, आप आराम से हाथों को रख भी सकते हैं या फिर ऊपर लेकर मुट्ठी बना के, ये एक वेरिएशन कह सकते हैं हम, ठीक है। और आपको मैंने ये तो बता ही दिया है कौन कौन नहीं करना है। बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को बहुत ही कम करना चाहिए। लाइक अगर आप कर रहे हैं तो एक स्ट्रोक लीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, देन लीजिए, फिर ऐसे कर सकते हैं आप भस्त्रिका भी। एक और क्वेश्चन है, क्या भ्रामरी और ओम चैंटिंग ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है माइग्रेन के लिए? जी जी जी, भ्रामरी, यस, गुड। भ्रामरी आप इससे अभी अपने यूजुअल टाइम में भी कर सकते हैं। देखिए, ब्रीथिंग का ऐसा है कि प्राणायाम और भी कई सारे हैं, बट हमने मेन 5 कॉमन को लेते हुए, 5 को मैंने क्लियर करते हुए, उनके मुद्रा और ब्रीथिंग प्रोसेस को क्लियर करते हुए किया है। भ्रामरी बहुत अच्छा है इसके लिए, माइग्रेन के लिए भी, अगर और दोज प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी अच्छा है भ्रामरी। आपका जो भ्रामरी में आप ओम चैंटिंग के बाद जो म का उच्चारण रहता है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप अगर ये कर रहे हैं, प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले, योगा स्टार्ट करने से पहले ओम का अगर उच्चारण करें 3 बार, तो बहुत ही ज्यादा, और एक वाइब्रेशन आपके अंदर लाता है ओम का उच्चारण जो रहता है। यूजुअली मैं अपनी क्लास में बहुत ही, मतलब मैं अपनी क्लास ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है सारे योगा जितने भी टीचर्स हैं, वो लोग भी अपना ओम से ही स्टार्ट करते हैं, 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करके ही स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी इफेक्टिव है। राइट, तो आई गेस काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, आप प्लीज क्वेश्चन लिख सकते हैं। जी, मेरी वॉइस क्लियर आई ना? मतलब सब clear है। कुछ समझ में आ गया ना? या थैंक यू, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है कि
ओके, सो शाम को कितने टाइम पहले कुछ खाना है? प्राणायाम के कितने टाइम पहले कुछ खा सकते हैं, और ऑल्सो आप बताइए कि कितने टाइम बाद कुछ खा सकते हैं? अच्छा अच्छा, प्राणायाम के कितने, सी आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसमें आप कम से कम 1 घंटा पहले ही आप खाना खा लीजिए। ओके, 1 घंटा पहले ही खाना खा लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप कर रहे हैं, आपको आ रहा है ये मतलब कुछ डकार आ रही है या फिर आपको अनईजी फील हो रहा है, आप बैठ रहे हैं, आप बैठ नहीं पा रहे, बहुत अनईजी फील होता है, तो वो सब क्या 1 घंटे में आपका पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आफ्टर दिस प्राणायाम प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस, आप पानी जो पी रहे हैं उसके थोड़ा टाइम बाद, हाफ एन आवर बाद पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर 1 घंटा बाद आप आराम से कुछ खा सकते हैं। तो ऐसे करके 1 1 घंटे का आप थोड़ा गैप रख के करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। राइट। और अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है, मॉर्निंग का या इवनिंग का, फॉर डूइंग हाँ, एक्सरसाइज या प्राणायाम? जी जी, मैंने बताया आपको कि मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट, मेरे लिए ये बेस्ट है, सभी के लिए। मतलब आप एक डिसिप्लिन रहता है, जल्दी उठ के किया, सब कुछ प्राणायाम किया, फिजिकल एक्टिविटी की पूरी, उसके बाद आप आराम से आइए, अपना जो भी डेली रूटीन है, आप वर्किंग है तो आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप नहीं है, होता है ऐसा कि आईटी सेक्टर वालों का मोस्टली लेट नाइट शिफ्ट रहती है, वो सुबह सो रहे हैं, शाम का राइट। टाइम उन्हें मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। आप कुछ चीज में इन्वॉल्व है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी में आपकी बॉडी मूव करिए, आपकी मसल्स मूव करिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोरोना को देखते हुए तो आप 10 मिनट अपने दिन के निकाल ही सकते हैं प्राणायाम करने के लिए, तो आप इवनिंग करें, मॉर्निंग करें, अभी वो ज्यादा मैटर नहीं करता है वो चीज। आप कर रहे हैं कुछ, मतलब नथिंग इज बेटर देन समथिंग, राइट, तो वो करना ज्यादा जरूरी है। बट कुछ मैं ये बिल्कुल विनती करती हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि प्राणायाम को करिए प्रैक्टिस। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल अनुलोम विलोम कपालभाति मैंने बताया, बहुत इजी है, ठीक है, आप ये दोनों तो करिए ही करिए, क्योंकि अभी की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सभी डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि घर पे रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, साथ ही साथ आप ये अपने हेल्थ में एक ऐड कर लीजिए, योगा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि, राइट। तो ये मैं ऑल्सो एक क्वेश्चन सजेस्ट इज, कर सकते हैं। हाइट में कोई चेंजेस आते हैं क्या योगा से? हाइट में तो ऐसा तो नहीं हुआ है चेंजेस वगैरह देखने में, मुझे तो मेरे हाइट में तो कभी कोई चेंजेस नहीं आया। आपका वेट लॉस होगा, यस, डिफरेंट डिफरेंट योगाज रहते हैं, बिकॉज वेट लॉस के लिए अलग योगा है। आपका ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट, hatha योगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का योगा है, तो आप हाइट से तो आई डोंट थिंक। राइट। ऑल्सो आई वुड से कि हाइट में डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो आपका पोस्चर उस तरीके से हो जाता है कि आप हाँ, टॉल पोस्चर दिखने चेंजेस लगते हैं। होते हैं, या ओके, एक और क्वेश्चन है कि अपने आप को मनाए कैसे कि हमको एक्सरसाइज करना है, मतलब द बेसिक क्वेश्चन कि मोटिवेट कैसे करें हम खुद को कि आज एक्सरसाइज करनी है या आज से हमें एक्सरसाइज करनी है? एक एक दिन बस, एक दिन चाहिए कि आप सो जाओ टाइम पे, और बिना नेटफ्लिक्स चलाए, बिना यूट्यूब सर्च के 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, चलो ठीक है, अपने आप आपका स्लीपिंग साइकिल चेंज होता रहेगा। तो फिर, और मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि आप कोई क्लास लाइक, कोई अभी तो जिम बंद है, कोई हाँ, करने के, तो जरूर डेफिनेटली आप करने लगोगे। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, नहीं नहीं होता उनसे, बट अभी ऐसा है कि वो लोग मुझसे पहले मुझे मैसेज कर देते हैं कि हाँ हम रेडी है विद ऑल योगा मैट एंड एवरीथिंग। तो चेंजेस मैंने देखा है, हो जाता है अपने आप। एक दिन आप जल्दी सोगे, नेक्स्ट डे फटाफट सुबह उठोगे, अपना एक दिन होगा थोड़ा लेट, 2 दिन होगा, अपने आप ये सब चेंजेस आ जाते हैं बस अंदर। कोविड से बड़ा मोटिवेशन अभी क्या ही है, हमें हमें खुद को हेल्दी रखना है, खुद हम्म, को स्ट्रांग रखना है, इम्यून रखना है। तो आपको खुद के लिए एक स्टेप लेना है जिसमें आपको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। तो यस, दैट्स ये, देयर।
अगर और कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप प्लीज लिख सकते हैं. मेरे Is there स्टूडेंट. anything for those difficult days for girls? क्रैम्प्स वगैरह में कैसे हेल्प कर सकते हैं? कौन सा क्या कर सकते हैं जो क्रैम्प्स में हेल्प करे? सी. हाँ, क्रैम्प्स में ना, लाइक इट डिपेंड कि आपको क्या क्रैम्प्स आ रहे हैं अपने. तो डिपेंड करता है. सी, गर्ल्स को पीरियड क्रैम्प्स होता है तो आप उसके लिए आसन है. आप बटरफ्लाई कर सकते हैं. आप भुजंग आसन कर सकते हैं. अगर आप योगा से जुड़े हैं तो ये सब आसन आपको पता होंगे, अदरवाइज आप नेट में सर्च भी कर सकते हो. तो ये हिप ओपनिंग आसन है, तो वो डिपेंड करता है. और अगर आपको बॉडी क्रैम्प्स है तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए. पानी अगर आप पी रहे हैं तो आपको क्रैम्प्स कम आते हैं. तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपने मसल्स को पहले स्ट्रेच, लाइक आप सो के एकदम से उठ के कुछ मत करना. बॉडी को पहले रिलैक्स करके लाइक थोड़ा वार्म अप कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट होगा. राइट. ऑल्सो आप अभी आप काजोल को फॉलो कर सकते हैं. वो अपने पेज पे वीडियो शेयर करती है, एक्सरसाइजेस शेयर करती हैं. आप उनको डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं ताकि वो आपको पर्टिकुलर वो सब चीज़ों की एक्सरसाइज बता सके और आपको उस चीज़ों में हेल्प कर सकें. Yeah. If anyone have any more questions, please you can put down in the chat box. और yeah, I hope आपके लिए ये सेशन अच्छा रहा है काजोल. या. Okay. थैंक यू सो मच छिंदवाड़ा टाइम्स, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को एक्सप्लोर करने का और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का योगा का. तो थैंक यू सो मच आरजू एंड छिंदवाड़ा टाइम्स. Yeah. Also, a last question from my side. Also, a help to everyone. सारे viewers को help हो जाएगी कि खाने में हम ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे हम थोड़ा हेल्दी रहें, और मतलब अब a small diet that you can share with us जिससे सबको हेल्प हो. जी 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 जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी इसके बारे में भी कि पहले तो हम सुबह उठते से ही एक रूटीन बना लीजिए कि चाय को अवॉइड करना है. ठीक है, अगर आप चाय, आई एम रियली सॉरी, अगर आप चाय लवर नहीं है तो आप ट्राई करो कि एक ऐसा डिटॉक्स वाटर आप अपने लाइफ टाइम पे मतलब अप्लाई करें आप, जो कि आपको सुबह सुबह डिटॉक्स करने में हेल्प करे. लाइक पहला तो है कि हॉट वाटर विद लेमन एंड हनी. सेकेंड थिंग, ग्रीन टी. अगर आप ग्रीन टी नहीं पी पा रहे तो आप हॉट वाटर लेमन एंड हनी के साथ पी सकते हैं. ग्रीन टी विद लेमन. लेमन अभी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप लोग कंटिन्यू अगर न्यूज भी सुन रहे होंगे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें भी डाइट का बताते रहते हैं कि लेमन बहुत जरूरी है. आपका लेमन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लेमन तभी पानी के साथ, हल्का गुनगुना पानी के साथ लेमन लीजिए, हनी लीजिए. ठीक है, ग्रीन टी के साथ आप लेमन ले सकते हैं. ऐसे करके आप सुबह ये कर सकते हैं. अगर आप ज्यादा जिम लवर है, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ब्लैक कॉफी कर सकते हैं आप. ब्लैक कॉफी के भी साइड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है, तो इट इज जस्ट कि आप कर सकते हैं वो भी. और अगर आप चाय लवर है तो ब्लैक टी पीजिए, दूध की चाय अवॉइड कीजिए, दूध की चाय बंद कीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद अपने अपना वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, जो भी आपका एक ब्रेकफास्ट टाइमिंग होगा, ब्रेकफास्ट टाइमिंग में अवॉइड कीजिए ऑयली चीजें. ऑयली चीजें को ब्रेकफास्ट टाइम एंड आफ्टर इवनिंग, लाइक आफ्टर 5 to शाम के 5-6 बजे, उसके बाद आप ऑयली चीजें अवॉइड कीजिए. और सुबह भी ज्यादा पराठे, पूरी सब्जी, ये सब चीजों को अवॉइड कीजिए. अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप डिपेंड कर रहा है आप हेल्थ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हेल्थ को कम करने के लिए कर रहे हैं, वो सारी चीजें करते हैं. बट एक नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि ऑयल को अवॉइड कीजिए. पोहा खाइए, सूजी का उपमा हुआ, ये सब चीजें, दूध दलिया हुआ, ओट्स हुए, ये सब बेस्ट है आपके नाश्ते के लिए. चीला पराठा ये सब अवॉइड कीजिए. देन मूविंग टूवर्ड्स द लंच. लंच में आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए. सारे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की कोशिश कीजिए. खाने से 1 घंटा पहले एक अच्छा ग्लास भर के पानी पीजिए. सैलेड खाइए भर के. और साथ ही साथ रोटी, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो रोटी और राइस की क्वांटिटी कम करके रखिए. और साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
उसके बाद अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो भी आप, ऐसा नहीं है कि चावल ही चावल या रोटी रोटी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप खा सकते हैं वो सब भी। देन फिर हम रात के इवनिंग स्नैक्स में आप मखाने खा लीजिए, हल्का कुछ पॉपकॉर्न हुआ वो खा लीजिए, अदरवाइज एप्पल ले लीजिए। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाना है तो वो भी आप मॉर्निंग में ही खाइए तो ज्यादा प्रेफर रहेगा। फ्रूट्स में आप सिर्फ अगर एप्पल ले रहे हैं तो दैट इज फाइन, और मखाने इज वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आप एक ग्रीन टी पी सकते हैं। फिर रात में अगर हम डिनर में क्या खाएं, रात में डिनर में आप सूप पीजिए, सैलेड खा लीजिए, और दाल दलिया मैं प्रेफर करती हूँ, दाल दलिया खा लीजिए। और ट्राई कीजिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा अवॉइड करने के लिए। बट हाँ, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो हल्दी का दूध इज वेरी गुड। हल्दी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। राइट राइट। तो हल्दी का दूध आप पीजिए, और वो आपका बॉडी पेन और बॉडी एक्स वगैरह को दूर करेगा। सेकंड थिंग, हल्दी अगर आप डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड कर रहे हैं तो गर्म पानी के साथ भी आप हल्दी और नींबू ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डाइट प्लान आप नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच काजोल, आपने बहुत अच्छे से ये सेशन को कैरी फॉरवर्ड किया था और बहुत अच्छे से इस सेशन को एंड भी किया है। आई होप आपकी डाइट सबने नोट किया होगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डाइट में, आपको कुछ स्पेशल फूड बाहर से नहीं लाना है, आपका जो नॉर्मल घर पे चीज़ें रहती है उसी से हाँ काजोल ने जी। ये सारी डाइट बताई है। तो आई होप आप सबके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप सबने नोट किया होगा ये सब चीज़ें। आगे भी ये सेशन, हमारा लाइव सेशन हमारे पेज पे, छिंदवाड़ा टाइम्स की पेज पे डाला रहेगा। अगर आपको वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी जो मिस हो गई है, आप वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप you all like the session of ours, and I would like to thank Kajol for giving her precious time and effort, and also for the people, for the viewers, we will be coming up with more sessions. Why we have started this session of मुस्कुराएगा छिंदवाड़ा, ताकि हम आपको ऐसे ही मुस्कुराने में मदद कर सकें और आपको हमेशा ऐसे ही हंसते रहने के लिए मोटिवेट कर सकें। टिल देन आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, छिंदवाड़ा टाइम्स को। ऑल्सो आप काजोल को फॉलो कर सकते हैं, उनका यूजर नेम है KJ_MANDAL। और अगर आपको व्हाट्सएप पे, छिंदवाड़ा टाइम्स की तरफ से व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आप एक है सेंड कर सकते हैं ऑन द नंबर 8109919598 पर। आपको सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन छिंदवाड़ा टाइम्स के साइट से आपके व्हाट्सएप पे भी मिल सकती है। आपको सिर्फ एक हाय लिख के भेजना है। व्हाट्सएप नंबर है 8109919598। ऑल्सो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स जो एलिजिबल हैं उनको जाके वैक्सीनेट करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। प्लीज़ go and get yourself vaccinated, and till then, thank you so much everyone for joining us, and stay safe, stay home and exercise. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye.